आज मैं शीर्षक अटल जी की अभिप्रेरणा से कुछ बातें करूंगी। जैसा कि शीर्षक के नाम से पता चलता है, अटल जी की कुछ पंक्तियों में अपना स्वरचित किया हुआ मंतव्य मैं अटल जी के ही भाव में प्रस्तुत करूंगी। आज का उल्लेखित भाव चित्रण प्रस्तुत करने से पहले मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगी कि आप लोग मेरे चैनल पर भी लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब भी कर लें तथा मन करे तो शेयर भी करें। मैं हिंदू परंपरा में गर्व महसूस करता हूँ, लेकिन मुझे भारतीय परंपरा में और ज़्यादा गर्व है। हिंदुत्व के आधार पर भारतीयता का शाख बेमिसाल है। इसमें बसी दूरदर्शिता लाजवाब है। हिंदुत्व जहाँ संस्कृति की पहचान है, वहीं भारतीयता एक वजूदी भू का परिमाप है। भारतीय परंपरा का तात्पर्य हमारे भूमि की शोध यानी भौतिकता और इसमें हमारा एहसास यानी यौगिकता दोनों सम्मिश्रित है। मूल्यों से परे भारतीयता स्वस्थ व्यक्तित्व की गरिमा है। हिंदुत्व के जड़ से निकला बुलंद किरदार हमारी भारतीय परंपरा यूँ तो अद्भुत व अदम्य प्राण शक्ति का परिचायक है, लेकिन बेहद संवेदनशील भी है। भारतीय परंपरा का इंद्रधनुषी काया बेहद निर्मल व निश्चल है। इन्हीं गुणवत्ताओं पर यदा छदम प्रपंच कई दफ़ा हावी हो जाते हैं, जिससे हर दफ़ा भारतीय परंपरा के पहचान को हर्जाना भुगतनी पड़ जाती है। किसी ने परंपरा का एक ताग पकड़ा और स्वयं में वैचारिक अन्वेषण उग्र हो जाता है, फिर तो भुगतान में ताग का सरकना तय है। अपने ही हाथों अपनी परंपराओं में इस तरह सेंध हो जाता है। मुफ्त भोगी बेईमानों का काम इस तरह सहजतापूर्वक हो जाता है। जात पात धर्म की लड़ाई कोरी बकवास है। बिना तथ्य जैसे इंसान अपने ही एक अंग से दूसरे अंग को चिकोटी काटे, नोचे खसोटे, तो वैकल्पिक सत्य है कि वो विक्षिप्त है। जरूरत होने पर सहलाना व खुजलाना मूल कारण के लिए संशोधन की प्रक्रिया का लक्षण है। अगर कहीं से भी हमारी परंपराओं में कोई गांठ या खोट दिखता है, तो आपस में सहज बर्ताव व व्यवहार विनिमय की जरूरत होनी चाहिए। बात विवाद का मतलब उचित मंतव्य द्वारा स्पष्टता, प्रखरता, पारदर्शिता से सद्विचारों को पुष्टि प्रदान करना होता है, न कि हर जाने में मुद्दों को घोटकर नशा तैयार कर लेना। याद रहे, चरित्र की गुणवत्ताओं के मद्देनजर हजार भ्रमित आकलन मैं नहीं दोहराऊंगा। मैं बड़े ही स्पष्ट व सहज भाव से विनीत होकर कहूँगा, विशेष शोधन के दृष्टिकोण से बस थोड़ी समझदारी, कुशाग्रता की ज़रूरत है। हर बात राजनीतिक तौर पर भांजना छोड़कर इंसानियत को प्राथमिकता देनी होगी। हमारी भारतीय परंपरा जाति भेद से ऊपर रही है और सदा ऐसा ही रहे। हम सबको प्रयासरत रहना होगा। यहाँ कुछ अमानुष प्रवृत्तियाँ देश, धर्म, मजहब व इंसान को बंटाधार कर देने के लिए सदा सजग रहते हैं। हर दफ़ा जाल बिछाकर चूगे डालकर फांसने को कमज़ोर फितरत तलाशते रहते हैं। कैसे तोड़ा जाए भारतीय परंपरा को अपने तरफ से निरंतर तुष्टि पुष्टि जोहते रहते हैं। लालच व लोलुपता में पड़कर भी अक्सर लोग अपनी ईमान को दांव पर लगा देते हैं। गलत है, यह गलत है ऐसी मूर्खतापूर्ण प्रदर्शन। अब जैसी स्थिति है, खुलेआम एक बेशर्मी सामाजिकता में फैली पड़ी है। क्रिया अभिक्रिया का बर्ताव, क्षुद्र व हिंसक प्रतिक्रिया का माहौल, हर दफ़ा प्रक्षेपण का प्रतिक्रिया ढोते ढोते प्रगति का मुद्दा इस तरह थम जाता है। एक क्षुद्र बोल कोई मूर्ख व फालतू प्रतिनिधि बोलता है और उसी तर्ज पर ढोल बजनी शुरू हो जाती है। पूरा समाज उस लपेटे में लिपट कर अपनी गुणवत्ताओं का सुंदर आवरण घीसने पिटने को उद्धत हो जाते हैं। देखिए, सुगंध और दुर्गंध का भेद समझना होगा। मैं कहूँगा, आप लोग सुगंध में विचरण कीजिए, दुर्गंध को सर पर लेपन करके उसे विशिष्टता का दर्जा मत दीजिए। देखिए, भारतीय परंपरा का सच्चे दिल से निर्वहन करना एकता को दर्शाता है। भारतीय होना हर देशभक्त का निजी पहचान है। इस निजता को व उसके आशय को पहचानने और समझने की ज़रूरत है। निजता यानी वजूद का प्रशस्तीकरण। वजूद से आशय है जो रूह का आलय है, मतलब हमारा वतन व उसका गौरतलब विशिष्टता से है। इस निजता में अधिकृत एकाधिकार साधने की दुश्चेष्टा यानी दुस्छल प्रयास भले ही निरंतर चलता रहता है, पर मनोहीनता कभी भी प्रशस्त नहीं हो पाती। इसे ध्वस्त करने को जागृत चेतन हमारी भारतीय परंपरा सदा जागरूक रहती है।
जागरूक रहती है। हमारे भारतीय परंपरा में सारे धर्म एक मुश्त मुट्ठी की भांति सशक्त है। हमारे मातृभूमि के लिए किसी के दोगलेपन की दाल नहीं गल सकती। जब तक भारतीय परंपरा का अनुपालन हर दिल में सुसज्जित रहेगा, हम सभी अपने अपने स्वधर्मों को जीते हुए भारतीयता को श्वास शोधन करते हैं। हमें सदा भ्रमित विचारधाराओं की अवहेलना करके संदीप्त आचरण धारण करना चाहिए। चरित्र को दोहने वाले क्षुद्र मानसिकताओं का आघात हमेशा सकारात्मकता पर निशाने साधे रहता है। अक्सर प्रतिक्रियात्मक जंग हमारे आंतरिक प्रबलता में सेंध करके एक सामाजिक महामारी ला खड़ा करता है। इस दुष्प्रक्षेपण का आक्रांत उद्देश्य भारतीय परंपरा को उन्मूल करने का युक्त जुगाड़ रहता है। इस तरह के झेल कर आम जनता क्षण भर के लिए दिग्भ्रमित हो जाते हैं और मानसिकता पीड़ित कर लेते हैं। समाज को दशा की महामारी झेलनी पड़ जाती है। मैं कहता हूँ ऐसा गलत है। आप ऐसा मत बनो कि कोई भी आकर मैले कुचैले कपड़ों की भांति धोबी पछाड़ करके चला जाए। आप खुद पर यकीन करो, प्रबल निश्चयी बनो। हर दफा सवाल बनना छोड़कर जवाब भी बनने का दम रखो। जरूरत को मुंह तोड़ वापसी देने की जरूरत पड़े तो संगठित हिम्मत दिखाओ। आप भारतीय हो, अपनी गरिमा के लिए आस्तिक रहो। सबको अपने निजता यानी भारतीय होने पर फख्र होना चाहिए। याद रखें, तिजोरी की एक ही चाबी सारे धरोहर को संरक्षित भी रखने का माध्यम है और उससे लूटने का भी उपाय है। यदा फरेबी व चाटुकार भी पदभार के दावेदार होते हैं। अपने अंतर्मन में नजरिया को तोलना सीखो। अपने हक व उत्तरदायित्व के लिए खरा व सटीक बोलना सीखो। हमारी भारतीय परंपरा संस्कृति का मूल है। हम जिस परिमाप में मौजूद हैं वह सद आभार भारतीयता है। हमें अपने विचारों व भावनाओं को काबू रखने को सदा प्रयासरत रहने की ज़रूरत है। हमें अपनी श्रृंखलाबद्धता या तारतम्य हर हाल में प्रबल रखना चाहिए। धर्मों के प्रासंगिक बात कर आपस में बंटवारे की नियति बहुत पली फली। हमारे भारतीय परंपरा में बहुत गांठ लग चुका। हर दफा जात पात धर्म विवेचना पर राजनीतिक हल को जोता कोड़ा जाता है। हमारे भारतीय परंपरा में बस बहुत भार लग चुका, बहुत हुआ। हमें लयबद्ध प्रवाह एक जीवन धारा बनने हेतु अब संकल्पित होना है। देखिए, मैं सबको उनके मूल स्तंभों को छोड़ने छांटने की सलाह नहीं देता, अपितु दृष्टिकोण का दायरा विस्तृत करने को, उसे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। जो विषय अंजुलि का है उसे समंदर प्रभार देकर नहीं आंक सकते। यह सक्षमता व कर्मठता का भावार्थ है। अंजुलि की प्राथमिकता अपनी जगह है, पर समंदर तो पूरी समष्टि की महत्वपूर्णता का संघोतक है। अनंत सक्षमताओं का सहभागी बनकर खुद को सार्थक प्रयासों द्वारा सजग सशक्त रखें। अपने अपने स्वधर्म पर कायम रहकर एक विशिष्ट प्रयोजन भारतीय परंपरा का आदर सम्मान दिल से करें। संस्कार की प्रवृत्ति हमारी बुनियाद सींचे, ऐसा फलसफा देश हित में सचे। मैं हिंदू परंपरा में जन्मा हूँ, पला बढ़ा हूँ, पर संस्कृति हमने अपने देश की पाई है। हम मंदिर में दीप आरती कीर्तन आदि करते हैं, पर हम सहज व सल्लज मुखड़ा अपने राष्ट्रगान को भी नित्य गाते हैं। अपने वतन की गरिमामय पहचान राष्ट्रध्वज को सर नवाते हैं। हम गंगा में पुण्य स्नान करते आए हैं, लेकिन हमने संगम सार समंदर का भी लहर लेने में सुकून महसूस किया है। हमने पूजा है नित्य सूरज को, उन्हें नित्य जल ढड़काया है, लेकिन ना सायं का दीप प्रार्थना छोड़ा कभी, ना चांद को कभी बिसराया है। हम बेशक स्वाधीन विचारधारा रखते हैं, अपने अनुभूत छंद ही बोलते हैं, लेकिन हमने कभी मकान के दायरे का आभार नहीं बिसराया। हमने ना ही कभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना छोड़ा, ना ही कभी ज़रूरतमंदों को ठुकराया। जिंदगी को हमने लाजमी जिया है, सहज समझा है, क्योंकि हम इंसानियत का हिस्सा स्वयं को समझा है। हमने सुख दुख का साझेदार होना अपना धर्म व कर्तव्य समझा है। हमने जन्म से ही रिश्तों को जिया है, रिश्ते के भाव को जाना है। परिवार एक ऐसा विन्यास है जिसमें सामाजिकता का पारावार बतौर एक दार्शनिकता हमने संस्कार में पाया है। परिवार में एक माँ जो जननी होती है, वहीं एक धाई माँ अपनत्व ममत्व की कर्तव्यपूर्ण परछाई भी रहती है, यानी गुणवत्ताएं संग्रहण करने का
ये जो सबके वजूद पर सिर से पांव तक जो भी आभूत परिग्रहण लदा होता है, जिससे इंसान का आपरूप यानी व्यक्तित्व उजागर होता है, वो सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरा समाज ने मिलकर चढ़ाया होता है। संस्कृति से ही छलका कुछ एक वाक्यान मेरे बचपन के संदर्भित पृष्ठ पर सीख के नाम से जो मन में पुलक भरा गया, उसकी स्मृति की एक पुंज मैं आप में भी भरना चाहता हूँ। असमानता, असहजता व्यवहार की चीज़ें हैं, इसे बनावट के लिए प्रयुक्त करना छोड़ दें। इंसान के लिए इंसानियत का नज़रिया रखें। भेद मतभेद व्यवहारिकता उपार्जन के लिए ये युक्त अवधारणाओं की पुष्टि के माध्यम से बस तर्कस में संभाल रखो। मैं पूछता हूँ, इंसान इंसान का भेद क्यों? इंसान तो स्वयं में एक माया है। यथार्थ पर जो स्पष्ट आकलन है वह स्वयं वैकल्पिक एक छाया है। मानस है जो तन के अंदर, क्या मत्स्य का है अकेले कोई समंदर। देखो गरल को भाव ना दो, सुधा को बेभाव ना खो। आपके अंदर जो सोम रस है वही नशा है जीवन का। मानस का कोई रंग नहीं, मानस का कोई स्वधर्म नहीं। मानस रचेता है, वो जहाँ फिरा संसार वही है। वो जब फिरा तभी समय सही है, वो जैसे फिरा कर्तव्य सही है। मानस का कोई धर्म नहीं है। सजग मानस या जागृत चेतना इंसान को तथ्यपूर्ण साबित करता है, लेकिन आश्चर्य कि मानस या चेतना पर इंसान का उसका अपना ही निर्देशन चलता है। आपसे अंततः कहूँगा, विशिष्ट निर्देशक बनिए। अपने अंतःकरण यानी मन को भेद का भेद सिखाइए कि अच्छा क्या, बुरा क्या, हितकर क्या है, अहितकर क्या है। मैं अपने बुनियाद पर सगर्वित खड़ा होकर भारतीय परंपरा का गौरवशाली आसमान निरखता हूँ, जिसके नीचे मैं हूँ, हम सभी हैं। जो सर पर है वो बेशक सर्वोपरि है। आप सबसे प्रयोजन पर उचित दृष्टिकोण की उम्मीद करते हुए मैं अपने देश के लिए संपूर्ण निष्ठावान व सदाभारी होकर स्वीकारता हूँ। मैं हिंदू परंपरा में गर्व महसूस करता हूँ, लेकिन मुझे भारतीय परंपरा में और ज़्यादा गर्व है।